पहले का फेशियल, बेसिक फेशियल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सारा सामान अपना इकट्ठा करके रखते हैं। ये है फेशियल ट्रे, इसमें जो सामान निकालेंगे स्पैचुला से, क्योंकि हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारे स्टेप है ना, सबसे पहले हम फेशियल ट्रे में निकाल लेंगे अपने, जिससे कि हमारे हाथों की गंदगी पूरे फेशियल में ना जाए और फेशियल हमारा खराब ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फेशियल 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला क्लींजर, फिर स्क्रब, फिर जेल, और उसके बाद क्रीम, क्रीम के बाद पैक, पैक के बाद सीरम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप फेशियल कैसे करना है करें। तो सबसे पहले क्लींजर करें। तो मैंने कहा था ना, सर्कुलेशन मोशन में इस तरह देखो, पूरी चीक पर आपको इस तरह क्लींजिंग करनी है, हल्के हल्के हाथों से, ना तो ज्यादा स्पीड तेज करनी है और ना स्पीड कम करनी है। स्क्रब भी हम पूरे चेहरे पर लगाएंगे। अब इसके स्टेप बताते हैं हम। किसी भी फेशियल में ना बहुत ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है, एक टाइप ले लीजिए आप, बस ये देख लीजिए स्किन कैसी है, ज्यादा सेंसिटिव है कैसी है, उस अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार पानी लेकर और उसके बाद आप अपना फेशियल स्टेप स्टार्ट करें। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा टी जोन पर वहाँ इसमें क्या कहते हैं, ऑयली स्किन होती है, डस्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करना होता है हमें। तो सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे। हल्का हाथ होता है इसमें बहुत। मैं प्रेशर भी बताऊंगी अगले वीडियो में कि कितना प्रेशर रखते हैं, किस एज पर कैसा प्रेशर रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये स्क्रब भी हम पूरे चेहरे पर लगाएंगे। अब इसके स्टेप बताते हैं हम। किसी भी फेशियल में ना बहुत ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है, एक टाइप ले लीजिए आप, बस ये देख लीजिए स्किन कैसी है, ज्यादा सेंसिटिव है कैसी है, उस अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार पानी लेकर और उसके बाद आप अपना फेशियल स्टेप स्टार्ट करें। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा टी जोन पर वहाँ इसमें क्या कहते हैं, ऑयली स्किन होती है, डस्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करना होता है हमें। तो सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे। हल्का हाथ होता है इसमें बहुत। मैं प्रेशर भी बताऊंगी अगले वीडियो में कि कितना प्रेशर रखते हैं, किस एज पर कैसा प्रेशर रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये स्क्रब को हम अच्छी तरह रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्क्रब के छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर बाद में जब जेल करते हैं ना तो हाथ के नीचे आते हैं, इसलिए स्क्रब को अच्छी तरह से चेहरे पे से हटा देंगे। हटाने के बाद चेहरा साफ करके उसके बाद हम जेल की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि स्क्रब से स्किन हीट हो जाती है, उसको कूल डाउन करने के लिए हम जेल लेते हैं। जेल में एक अच्छी सी ठंडी तासीर होती है, तो उससे ना स्किन को रिलैक्स भी मिलता है और मसाज का भी पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो अब हम कर रहे हैं इनके जेल। जेल के स्टेप में आपको बताती हूँ। इसमें हम थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। जेल के बाद अब हमारा आता है क्रीम। जेल को हम स्किन में एब्जॉर्ब करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं क्रीम। अच्छा, क्रीम की मसाज भी स्किन के अकॉर्डिंग होती है। किसी की ऑयली स्किन है तो उस पर ऑयल फ्री क्रीम होती है, ये नहीं कि फिर उसके ज्यादा ऑयल करेंगे तो वहां से निकल जाते हैं। और किसी की ड्राई स्किन होती है तो उसमें हम विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हाइड्रेशन मिले स्किन को। क्रीम के हम स्टेप आपको बताते हैं। इसमें पूरा प्रेशर लगा सकते हैं, वो भी एज के हिसाब से। अब जैसे इनकी है 21, तो इस पे इतनी देर हम मसाज नहीं करेंगे कि भाई बच्चे के हिसाब से 35 साल के अलग मसाज है, 45 साल की अलग मसाज है, उस हिसाब से करते हैं। हर एक का टाइम भी अलग अलग होता है, किसी के 10 मिनट देनी है, किसी के 15 मिनट देनी है और किसी के 20 मिनट देनी है। ये नहीं है कि मतलब 55 साल की एज है तो 5 मिनट फेशियल दिया, मसाज दी, क्रीम की बात हो गई, नहीं होता। उन पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। कम स्किन है तो उस पर कम मसाज जाएगी। तो सबसे पहले हम वही स्टेप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस तरह। और हर स्टेप के एक बेनिफिट होता है स्किन पे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अब यहाँ ये टी जोन के लिए होता है, जो हमारी टी जोन शार्प बने, इस हिसाब से। फिर यहाँ पे इस तरह का स्टेप आएगा, एक ऊपर को लिफ्ट करेंगे हम चीक को। नोज पे आ जाएंगे, देन फोरहेड पे। हम जब फेशियल करेंगे स्टार्ट, तो अपने हाथों को कभी भी स्किन से अलग नहीं करते, क्योंकि स्किन का और हाथों का एक रिदम सा बन जाता है। तो हम हाथों को अलग नहीं करते। उससे क्या होता है कि हमने हाथ अलग कर लिए तो क्लाइंट कभी कभी रिलैक्स मोड में चला जाता है और हाथ हटा कर, और दोबारा हम जब टच करते हैं तो डर सा जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि अपना एक हाथ को स्किन पर रखना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को ये लगे कि हाँ मेरा फेशियल हो रहा है और रिदम ना टूटे। एक रिदम बन जाता है हमारे हाथ में और स्किन में, तो वो करते रहना चाहिए। क्रीम में बहुत फेशियल, क्रीम में जो बहुत स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप मैं आपको बाद में डमी पे बता। क्रीम को हम स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब कराने के बाद हम पैक की एप्लीकेशन करेंगे। पूरा फेस पर हम पैक लगा देंगे और उसको 10 से 5 मिनट तक, मतलब 5 से 10 मिनट तक सॉरी, उसको ड्राई होने देंगे और फिर हटाएंगे। अच्छी तरह पैक को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का लास्ट में सीरम लगा देते हैं फेस पर, जिससे कि ड्राइनेस ना आए, हाइड्रेशन रहे स्किन और ग्लो करे। तो ये आपका पूरा फेशियल का ट्यूटोरियल हो गया। इससे मुझे लगता है कि आपको काफी नॉलेज मिलेगी
और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या ना समझ में आए हो तो आप मुझे डीएम करिए, मैं दोबारा से आपको सिखाऊंगी। ओके बाय। करें तो सबसे पहले क्लींजर करें। तो मैंने कहा था ना सर्कुलेशन मोशन में इस तरह, देखो पूरी चीक पर आपको इस तरह क्लींजिंग करनी है हल्के हल्के हाथों से, ना तो ज्यादा स्पीड तेज करनी है और ना स्पीड कम करनी है। स्क्रब भी हम पूरे चेहरे पर लगाएंगे। अब इसके स्टेप बताते हैं हम। किसी भी फेशियल में ना बहुत ज्यादा पानी की नीड नहीं होती, एक टाइप ले लीजिए आप, बस ये देख लीजिए स्किन कैसी है, ज्यादा सेंसिटिव है कैसी है, उस अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार पानी लेकर और उसके बाद आप अपना फेशियल स्टेप स्टार्ट करें। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा टी जोन पर इसमें क्या कहते हैं ऑयली स्किन होती है, डस्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करना होता है हमें। तो सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे। हल्का हाथ होता है इसमें बहुत। मैं प्रेशर भी बताऊंगी अगले वीडियो में कि कितना प्रेशर रखते हैं, किस एज पर कैसा प्रेशर रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये स्क्रब को हम अच्छी तरह रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्क्रब के छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर बाद में जब जेल करते हैं ना तो हाथ के नीचे आते हैं, इसलिए स्क्रब को अच्छी तरह से चेहरे पे से हटा देंगे। हटाने के बाद चेहरा साफ करके उसके बाद हम जेल की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि स्क्रब से स्किन हीट हो जाती है, उसको कूल डाउन करने के लिए हम जेल लेते हैं। जेल में एक अच्छी सी ठंडी तासीर होती है, तो उससे ना स्किन को रिलैक्स भी मिलता है और मसाज का भी पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो अब हम कर रहे हैं इनके जेल। जेल के स्टेप में आपको बताती हूँ। इसमें हम थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। जेल के बाद अब हमारा आता है क्रीम। जेल को हम स्किन में एब्जॉर्ब करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं क्रीम। अच्छा, क्रीम की मसाज भी स्किन के अकॉर्डिंग होती है। किसी की ऑयली स्किन है तो उस पर ऑयल फ्री क्रीम होती है, ये नहीं कि फिर उसके ज्यादा ऑयल करेंगे तो मुहां से निकल जाते हैं। और किसी की ड्राई स्किन होती है तो उसमें हम विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हाइड्रेशन मिले स्किन को। क्रीम के हम स्टेप आपको बताते हैं। इसमें पूरा प्रेशर लगा सकते हैं, वो भी एज के हिसाब से। अब जैसे इनकी है 21, तो इस पे इतनी देर हम मसाज नहीं करेंगे कि भाई बच्चे के हिसाब से 35 साल के अलग मसाज है, 45 साल की अलग मसाज है, उस हिसाब से करते हैं। हर एक का टाइम भी अलग अलग होता है, किसी के 10 मिनट देनी है, किसी के 15 मिनट देनी है और किसी के 20 मिनट देनी है। ये नहीं है कि मतलब 55 साल की एज है तो 5 मिनट फेशियल दिया, मसाज दी, क्रीम की बात हो गई, नहीं होता। उन पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। कम स्किन है तो उस पर कम मसाज जाएगी। तो सबसे पहले हम वही स्टेप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस तरह। और हर स्टेप के एक बेनिफिट होता है स्किन पे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अब यहाँ ये टी जोन के लिए होता है, जो हमारी टी जोन शार्प बने, इस हिसाब से। फिर यहाँ पे इस तरह का स्टेप आएगा, एक ऊपर को लिफ्ट करेंगे हम चीक को। नोज पे आ जाएंगे, देन फोरहेड पे। हम जब फेशियल करेंगे स्टार्ट, तो अपने हाथों को कभी भी स्किन से अलग नहीं करते, क्योंकि स्किन का और हाथों का एक रिदम सा बन जाता है। तो हम हाथों को अलग नहीं करते। उससे क्या होता है कि हमने हाथ अलग कर लिए तो क्लाइंट कभी कभी रिलैक्स मोड में चला जाता है और हाथ हटा कर, और दोबारा हम जब टच करते हैं तो डर सा जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि अपना एक हाथ को स्किन पर रखना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को ये लगे कि हाँ मेरा फेशियल हो रहा है और रिदम ना टूटे। एक रिदम बन जाता है हमारे हाथ में और स्किन में, तो वो करते रहना चाहिए। क्रीम में बहुत क्रीम में जो बहुत स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप मैं आपको बाद में डमी पे बता। क्रीम को हम स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब कराने के बाद हम पैक की एप्लीकेशन करेंगे। पूरा फेस पर हम पैक लगा देंगे और उसको 10 से 5 मिनट तक, मतलब 5 से 10 मिनट तक सॉरी, उसको ड्राई होने देंगे और फिर हटाएंगे। जब पैक सूख जाता है तो उसके बाद हम उसको एकदम नहीं हटाते, पहले उसको डैप डैप करके गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद धीरे धीरे पैक को रिमूव कर देते हैं। अच्छी तरह पैक को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद
लास्ट में सीरम लगा देते हैं फेस पर, जिससे कि ड्राइनेस ना आए, हाइड्रेशन रहे स्किन और ग्लो करे। तो ये आपका पूरा फेशियल का ट्यूटोरियल हो गया। इससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो तो आप मुझे DM करिए, मैं दोबारा से आपको सिखाऊंगी। ओके बाय।